गुड मॉर्निंग क्लास 6 हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर। उसमें लेसन नंबर 10 है आपका और द चैप्टर नेम इज़ द टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों की ये स्टोरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू बॉयज़ वर बोर्न ऑन द वेरी सेम डे इन एन अफ्रीकन ट्राइब एंड दे ग्रू टू बी close friends. Mozo was the rich one, Rosal was poor. They looked so alike that nobody could identify the one from the other. दो बॉयज़ थे, दो लड़के थे, वो एक ही दिन पर बॉर्न हुए थे, मतलब जन्म हुआ था उनका अफ्रीकन जनजाति में, और वो दोनों क्या बने, बहुत ही अच्छे दोस्त बने। उनमें से एक का नाम मोज़ो था और एक का नाम रोज़ल था। तो जो मोज़ो था वो अमीर था और रोज़ल गरीब था। वो दोनों लेकिन देखने में मतलब बिल्कुल एक जैसे थे, मतलब उनके जो नेचर थे बिल्कुल एक से थे कि एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता था कि इनमें से मोज़ो कौन है और रोज़ल, वो दोनों बिल्कुल सेम थे। After 20 years, Mozo thought that he had been spending his youth in worthless works like grass cutting, hunting of hares, mice, and rats. He had a desire to see something of the world outside. It was obvious that he should ask his best friend to go along with him. 20 साल बाद मोजो ने सोचा कि उसने सोचा कि 20 साल बाद मैं अपना जो मेरी युवावस्था है ना, यूथ है, वो मैं इन बेकार चीज़ों में ख़राब नहीं करना चाहता, जैसे कि घास काटने में, है ना, हंटिंग करने में, माइस रैट्स इन सब की। तो उसकी इच्छा थी कि वो किसको, दुनिया को देखे, है ना। तो इट वाज ऑब्वियस, और ये क्या था, ऑब्वियस मतलब बहुत ही मतलब ऑब्वियस था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ ले जाने के लिए पूछे। मतलब वो कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड था रोज़ल, उसे भी अपने साथ ले जाना चाहा। वैन दे रीच द नेक्स्ट प्लेस, तो जो अगले गांव वो पहुँचे तो मोज़ो ने वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी जिसका नाम क्या था, विरियाना। ही वाज सो इम्प्रेस, वो उसकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसने अचानक से उससे मतलब तुरंत जाकर उससे क्या पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। विरियाना ने कहा कि मेरे फादर जो हैं वो इस गाँव के चीफ हैं, मुखिया हैं, और वो चाहते हैं कि मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो सारी सुपर ह्यूमन थिंग्स कर सके, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैन हो। ही ऑर्गेनाइज, तो उसने कहा कि वो क्या करते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट से टास्क, मतलब काम ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब जो भी लड़का मेरे लिए देखने आता है उसके लिए। और वो कहती है कि अगर मैं इन्हीं कामों को देखती रही तो मुझे तो डर लगता है कि मैं बिना शादी के ही बूढ़ी हो जाऊँगी। तो ये सुनने के बाद मोज़ो उसके पास गया, उसके फादर के पास, चीफ के पास, और उसने कहा, सर आई वांट टू मैरी योर डॉटर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। श्योरली द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वो निश्चय ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। यू कैन गिव मी, और तुम मुझे कोई भी टास्क, कोई भी काम दे सकते हो जिसे मैं बहुत अच्छे से करूँगा और मैं उसमें ज़रूर सफल होऊंगा, क्योंकि मेरा जो लव है आपकी डॉटर के लिए वो बाउंडलेस है। लेकिन मोज़ो होपलेस हो गया जब चीफ ने उसको बताया, जैसे उसने वो काम बताया तो थोड़ा घबरा गया। उसने क्या कहा कि तुम्हें 4 दिन और 4 रातें एक झोपड़ी में बितानी पड़ेंगी, और वहाँ पर ना तुमको कोई खाना दिया जाएगा और ना ही पीने को पानी दिया जाएगा। द चीफ ऑल्सो टोल्ड हिम, चीफ ने उसको ये भी बताया कि अगर तुम इस काम में सक्सीड नहीं हुए, मतलब इस काम में तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, तुम सफल नहीं हुए, तो तुम्हें मार दिया जाएगा। सो कंज्यूम विद लव वाज दैट ही एक्सेप्टेड द कंडीशन, तो क्योंकि उसे तो क्या था, विरियाना से शादी करनी थी, तो उसने ये कंडीशन, सारी शर्तें उसने मंजूर कर ली। फिर उसे एक जेल में डाल दिया गया। झोपड़ी थी, वो जेल की तरह थी, वहाँ पर कोई भी विंडो, खिड़कियाँ नहीं थी, और इन द लॉन्ग एंड नैरो डोरवे गार्ड, और एक उसके जो दरवाज़ा था उसके बाहर एक कौन सो रहा था, गार्ड सोया हुआ था, मैट पर सोता था, जैसे कि वो वॉच डॉग, मतलब उसकी पहरेदार बनकर। मोज़ो पुट हिज बेडमेट अगेंस्ट द वॉल, तो मोज़ो ने उसकी जो बेडमेट थी उसकी दीवार के आगे, वहीं उसने अपना बिस्तर लगाया और दीवार की तरफ उसने, मतलब जो गली की तरफ थी, अपना फेस करके वो लेट गया। एंड सो द फर्स्ट लॉन्ग डे क्रॉल्ड स्लोली फ्रॉम सनराइज टू सेट, और इस तरह से एक दिन बीत रहा था धीरे धीरे, मतलब दिन सनराइज से सनसेट हो चुका था। और जब मतलब बिल्कुल अंधेरी रात हो गई, सारे जो गांव वाले थे वो सो गए, तो मोज़ो ने पहले से एक प्लान बनाया हुआ था। उसने वो क्या किया, उसको प्लान को ऑपरेशन में लाया, मतलब करना शुरू किया।
उनका कुछ प्लान था मोज़ो और रोज़ल का। देखिए क्या था वो। आफ्टर वेटिंग द वॉल रोज़ल मेड अ स्मॉल होल। मतलब उसने क्या करा, रोज़ल जो था उसका फ्रेंड, उसने वो जो दीवार थी उसमें एक छोटा छेद बना दिया अपने चाकू से, और उसके अंदर जो होल था उसके अंदर उसने धीरे से एक होलो रीड, मतलब एक वो होती है ना ईख की, उसने वो लंबी सी सुई उसमें घुसा दी। डिपिंग इट्स एंड इनटू द कंटेनर ऑफ द वाटर। ऑन द अदर एंड मोज़ो वाज एबल टू ड्रिंक द स्वीट। और जो इस होल था उसमें से वो उसको क्या देता था पीने के लिए, मीठा पानी है ना, जिससे कि वो लिक्विड देता रहता था, जिससे कि वो कुछ खाता पीता रहे। एंड व्हेन द कंटेनर वाज ड्रेन्ड, और तो जो कंटेनर भर जाता था मोज़ो सारा उसमें से पी लेता था, और जब कंटेनर ड्रेन हो जाता था वो रोज़ल जो था वो रीड उसमें से निकाल लेता था। प्लास्टर द वॉल, और वॉल पर प्लास्टर कर देता था मड से, मतलब मिट्टी से उसको ढक देता था उस छेद को, और धीरे से वो रात में ही चला जाता था उसको खाना पीना खिला कर। तो हर रात वो ऐसे करता था। तो गार्ड को ये शक होने लगा धीरे धीरे कि ये इतने दिन हो गए कि कोई भी जो मतलब जितने भी पहले लोग आते थे, क्योंकि जो उसका फादर था विरियाना का, वो हर किसी के सामने एक कंडीशन रखता था जो उसके साथ शादी करने आता था। तो उसने सोचा कि जो पहले इतने सारे लोग आए हैं वो तो यहाँ पर 2 दिन भी नहीं बिता पाते बिना, और वो भूख और उसके लिए पानी के लिए रोने लगते हैं। तो उन्होंने सोचा ये इतने दिन तक कैसे यहाँ पर सेफ़ है। तो 4th नाइट को, मतलब जब चौथी रात हुई, तो उसने मोज़ो को तो बोल दिया कि तुम मेरी जगह पर सो और मैं वहाँ पर सोऊंगा तुम्हारी जगह पर। तो मोज़ो जो था वो डर गया। द नाइट फेल, तो वैसी रात हुई, और गार्ड ने क्या हुआ, मतलब जब रात होती थी तो कौन, उसका फ्रेंड वहाँ पर वो क्या करता था, रीड डालता था। तो जब रात हुई तो गार्ड ने कुछ आवाज़ सुनी, सॉफ्ट स्क्रैपिंग, मतलब कुछ स्क्रैच होने की आवाज़ सुनी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक हॉलो रीड आ रही है, और उसने क्या करा है, रोज़ल ने उस कंटेनर से पानी पिला रहा है। ही शाउटेड, तो वो चिल्लाया, ओ तो तुम ऐसे यहाँ पर सस्टेन मतलब सर्वाइव कर रहे थे, मतलब ऐसे तुम यहाँ पर बचे हुए थे इतने दिनों से, चीटिंग, तुम धोखा कर कर यहाँ पर बचे हुए थे। द चीफ विल हियर ऑफ दिस इन द मॉर्निंग। उसने कहा चीफ को ये सुबह पता चलेगा, मैं बता दूंगा। तो मेरा जो अपना कंटेनर जो ये वाटर से भर चुका है, ये क्या होगा, प्रूफ होगा, और तुम्हारी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो रोज़ल ने जब ये सुना आवाज़, तो उसने भी अपनी जल्दी से अपनी रीड हटा ली, और घबराते हुए हाँ उंगलियों से, मतलब उसे पता चल चुका था, रोज़ल को भी समझ गया कि गार्ड वहाँ पर है। तो स्टीलिंग बैक इनटू द डार्कनेस ही वंडर्ड, तो वो परेशान हो गया और उसने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड की मदद कैसे करूँ। सडनली अ वॉइस, तो एकदम से एक उसे आवाज़ सुनाई दी अंधेरे में से, यंग मैन यू आर लुकिंग वरीड, मे आई हेल्प यू। उसने कहा कि तुम परेशान दिख रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रोज़ल ने जब नीचे देखा तो उसे देखा कि वहाँ एक चूहा था। तो चूहे ने कहा कि मेरा नाम इंद्राल है, मुझे तुम अपनी प्रॉब्लम समस्या बताओ तो मैं तुम्हारा उसका हल करूँगा। तो रोज़ल ने उसे सारी प्रॉब्लम बताई। तो इंद्राल ने कहा ठीक है, तुम अच्छे से जाकर सो जाओ, तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इंद्राल उस हट पर गया और उसने वहाँ पर एक होल बनाया, और जो भी कंटेनर वहाँ पर उसने, जब तक वो सोया हुआ था वहाँ पर गार्ड, और उसने मतलब जो कंटेनर वो फिल हो चुका था उसने रख लिया था ना कि मैं सुबह एक किंग को दिखाऊंगा ये कंटेनर रात को फिल हो जाता है और ये पी कर ये यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। तो वो जो चूहा था उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी आ गए, मतलब आंट चींटियाँ वगैरह, और उन्होंने क्या करा, सारा कंटेनर वो खाली कर दिया, वहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह हुई तो गार्ड उठा, उसने देखा कि कंटेनर वहाँ पर था ही नहीं और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा कि अब मैं बताऊँगा तो कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। तो इस तरह से मोज़ो और विरियाना की जो है आपस में शादी हो गई है ना, और वो वापस अपने विलेज चले गए। देर इज़, और वहाँ पर जो उनका फादर था उन्होंने मोज़ो और रोज़ाल को दो जादू के चाकू दिए जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते थे कि कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं बता सकता था। उन्होंने कहा कि एक दिन तुमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर सम मंथ, कुछ महीने बाद रोज़ल ने अनाउंस किया कि उसकी इच्छा है कि वो दूर जाकर कहीं ट्रैवल करें, मतलब बहुत दूर घूमे किसी गांव में और अपने लिए एक वाइफ ढूंढे। बट फर्स्ट ही प्लांटेड, और उससे पहले लेकिन वो एक कॉटन ट्री वहाँ पर प्लांट करके गया, और वो तब तक उसने कहा कि मैं जब तब तक नहीं जाऊँगा जब ये कितना ऊंचा नहीं हो जाएगा, घुटनों जितना मेरे। तो जब ट्री बहुत बड़ा हो गया तो वो वहाँ से अपनी जर्नी के लिए जाने लगा। तो उसने अपने दोस्त मोज़ो से कहा, देखो इसके फ्लावर्स, मतलब उसने कपास के जो बीज बोए हैं वो मैंने बोए हैं, और ये एक मतलब उसने कहा इसके जो है मैंने उसने कट किया है मैजिक नाइफ से जो तुम्हारे पिता ने मुझको दिया था। अगर इसकी लीव्स, मतलब इन कपास के बीजों की अगर ये पत्तियां हैं, अगर ये विदर मतलब श्रिंक सिकुड़ने लगे और ये सूख जाएं
तो तुम समझ जाना कि मैं या तो मरने वाला हूँ या फिर बहुत ही बुरी कंडीशन में हूँ, ये बहुत मतलब डेंजर में हूँ। ठीक है, ये कहकर वो वहाँ से चला गया। आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों बाद वो एक विलेज में गया। वहाँ पर उसने बहुत ही क्या सुनी, सैड साउंड सुनी, है ना, जो कि वहाँ पर सैकड़ों लोग थे, वहाँ से आ रही थी। और वो जब आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक अकेली लड़की वहाँ पर सूखी नदी पड़ी है, वहाँ पर उसके पास बैठी है। वो बहुत ही सुंदर थी और उसे मतलब ही वाज इन लव। जब उसने रोज़ल ने उसको देखा, मोज़ो ने, तो वो उससे इम्प्रेस हो गया और उसने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो। उसने कहा कि जो रिवर गॉड है, मतलब जो ये नदी देवता है, बहुत ही क्रूर है और जब भी यहाँ पर नदी बहती है, यहाँ तभी नदी बहती है जब कोई यंग गर्ल सेक्रीफाइस करती है, और आज मेरी बारी है। मतलब कि वो क्या करता था, हमेशा एक यंग गर्ल को स्वेलो कर लेता था, तभी वहाँ पर पानी बहता था। तो उसने कहा कि रात होते ही यहाँ पर वो रिवर गॉड आएगा, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन रोज़ल ने वहाँ जाने से मना कर दिया क्योंकि वो उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। तो पूरे दिन वो उसके साथ बैठा रहा और अपना लव उससे बताता रहा। जैसे ही सन डूबने वाला था, एकदम से क्या हुआ, सैंड में से निकल कर आई आवाज़ और एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आया, जो रोज़ल ने पहले कभी नहीं देखा था, इतना बड़ा राक्षस। और उसे देख कर थोड़ा डर भी गया, बट ही डैश्ड फॉरवर्ड, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ा और उसने जो उसके पास चाकू था उससे उसकी गर्दन पे उसको रख दिया। और वैसे जैसे, क्योंकि वो रिवर गॉड था, है ना, तो जैसे उसने रखा तो सारे में क्या हुआ, पानी बहने लगा, है ना, और सारा जो रिवर बेड, जो नदी सूखी पड़ी थी, वो पानी से भर गई। जितने भी विलेज के लोग थे वो सब बहुत खुश हो गए और रेवती और रोज़ल ने क्या कर ली, शादी कर ली और उन्होंने गांव से थोड़ी दूर पर अपनी झोपड़ी बनाई और वहाँ पर कई लोग उनसे मिलने आते रहते थे। कुछ वीक्स बाद, आफ्टर द मैरिज, कुछ अजीब सी चीज़ें वहाँ पर होने लगी। मतलब क्या होता था, एवरी पीस ऑफ मीट इन द विलेज, हर पीस में जो भी मतलब मीट के पीस होते थे, जैसे चॉप स्टिक्स, ये सब मतलब खाने की चीज़ें जो होती थी, क्या होता, एक बहुत बड़ी वहाँ पर हिल थी, वो उसके पास जाती थी और वहाँ पर क्या होती थी, भागने लगती थी, है ना। तो रोज़ल ने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि ये जो मीट है, मतलब जो खाने की चीज़ें हैं, कैसे रन कर रही हैं, मतलब कैसे भाग रही हैं। तो उसने कहा, रेवती ने उसको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर ये होता है अक्सर। द मीट रन्स टू दैट डिस्टेंट हिल, जो मीट है वो उस पे हिल पे, पहाड़ी पर जाता है और पहाड़ी जो है उस मीट को खा जाती है। उसने कहा कि कोई भी इंसान अगर वहाँ पर जाएगा तो ये जो माइटी रॉक है वो उसको खा लेगी, स्वेलो कर लेगी। अ फ्यू डेज़ लेटर रोज़ल, तो कुछ दिनों बाद जो रोज़ल था वो वहाँ पर शिकार के लिए जा रहा था और भी उसके साथ 10 लोग थे विलेज के। तो उसने एक हिरन देखा और उसको पीछा करने के लिए दौड़ने लगा और एक्साइटमेंट में वो भूल गया और वो उसी जो खतरनाक रोग थी ना, जो उसके पास जाकर क्या होता था, सब लोग चीज़ें स्वेलो कर लेती थी, वो निगल लेती थी, वो वहाँ पर पहुँच गया। तो उसने अपना मुँह खोला और उसे स्वेलो करने लगा सारी चीज़। और उसी टाइम कुछ दूर, बहुत ज़्यादा दूरी पर मोज़ो वहाँ पर खड़ा था। कहाँ पर, कॉटन सीड जो उसने प्लांट किए थे ना रोज़ल ने, उसको बोल कर गया था कि अगर इसकी जो लीव्स हैं वो श्रिंक होने लगे हैं, ड्राई होने लगे हैं, तो तुम समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ। तो उसने देखा, वो मतलब प्लांट सीड्स को ही देख रहा था रोज़ल ने जो प्लांट की थी, कि जो इसकी पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ रही हैं। तो वो समझ गया कि उसका जो दोस्त है वो खतरे में है, तो वो जल्दी से बाहर भागा। 3 दिन बाद वो उस जगह पर पहुँच गया जो रेवती और रोज़ल रहते थे। तो वो रोज़ल की तरह बिल्कुल लगता था। तो रेवती ने जब उसको देखा तो उसने सोचा कि जो मेरा हस्बैंड है वो वापस आ गया। रेवती ने सोचा ये कौन है, रोज़ल है। तो उसने उससे कहा, 3 दिन बीत चुके हैं, तुम कहाँ थे, यू मस्ट हैव हंटेड, शायद तुमने काफ़ी सारे एनिमल्स का शिकार किया है। तो उसने क्या करा उस टाइम, तो रोज़ल को प्रिटेंड होने का ही, मतलब उसने ऐसे ही प्रिटेंड किया जैसे कि वो रोज़ल है। और उसने कहा, हाँ ये बहुत ही शानदार हंटिंग थी और हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा और क्योंकि वहाँ बहुत सारे बुफेलोज़ का झुंड आया हुआ है और मुझे बहुत सारे मीट की ज़रूरत है, जिससे कि पहले सर्दियाँ आए उससे पहले। तो वहाँ से भाग गया विलेज से और उसने चीफ से बात की। उसने कहा कि ऑफ कोर्स हमने रेवती को नहीं बताया है कि क्या हुआ है रोज़ल के साथ, लेकिन हमें ये विश्वास है कि उसे वो जो रोक थी, मतलब जो वो चट्टान थी वो हिल पर, उसने उसे निगल लिया है। तो मोज़ो ने बताया कि रोज़ल मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा, मेरे साथ आप कुछ उस रोक पर
टेरिबल मतलब जो डेंजरस रोक है, आप मुझे कुछ यंग मैन भेज दो, गाइड कर दो कि वो रोक कहाँ पर है, तो मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। तो वहाँ पर गया, लेकिन जो 4 यंग हंटर्स थे उसको रोक के पास ले गए। तो उसने कहा अच्छा ये रोक है, तो वी एडमायर योर ब्रेवरी बट वी आर सेल्फ, उन्होंने कहा हम तुम्हारी बहादुर की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। मतलब जो और यंग मैन थे वो वहाँ पर जाके घबरा गए। तो मोज़ो रोक के पास गया जल्दी से, और उसने अपना चाकू निकाला और रोक को 2 हिस्सों में, मतलब उस पर चाकू से वार किया और रोक 2 हिस्से में टूट गई। और जो द 10 लॉस्ट हंटर्स और रोजल, और जो शिकारी थे ना जिसको निगल लिया था रोक ने और रोजल को, वो बाहर आ गए हंसते गाते हुए खुशी खुशी। विच वन इज़ माई हस्बैंड, तो रेवती ने बोला इन दोनों में से मेरा हस्बैंड कौन है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक से लग रहे थे। तो रोजल ने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ये मेरा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरा अच्छा दोस्त है मोज़ो, जिसने हमें सबको बचाया है। एंड ही टोल्ड हर ऑफ देयर फ्रेंडशिप, और उसने अपनी दोस्ती की और अपनी सारी कहानियाँ उसको बताई कि मोज़ो और हम कैसे, मतलब कैसे मुझे पता चला कि तुम्हारी मदद करने आना है, क्योंकि जो तुमने कॉटन सीड बोई थी उसकी लीव्स क्या होने लगी थी, श्रिंक होने लगी थी। तो वापस मोज़ो के साथ वो उसके घर गए, वहीं पर उन्होंने अपना घर बनाया। दे एंड द 2 यंग मैन एंड विरियाना, तो दोनों वो एक साथ, और विरियाना और रेवती हमेशा के लिए एक साथ रहने लगे। ठीक है बच्चों, तो स्टोरी थी, आप एक बार फिर से रीड करेंगे और इसकी जो भी PDF में से वर्क है वो देखकर कॉपी में करेंगे।